इंडिया टीम की एक ऐसा शख्स जो कि 9वीं फेल होने के बावजूद भी अपने टैलेंट से कर दिखाया वो कारनामा जिनकी बराबरी शायद ही कोई कर पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट टीम की एक धाकड़ बल्लेबाज जिनका नाम है रिंकू सिंह। जी हाँ, रिंकू सिंह वो शख्स है जिन्होंने IPL से लेकर वनडे T20 में अपने बल्ले से कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हाँ, बचपन में इन्हें पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, तो ये क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे और इस बात पर इनके पिताजी इन्हें डंडे से कुटाई किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा, जारी रखा। और इसी तरह एक दिन रिंकू सिंह क्रिकेट खेलकर बाइक जीतकर इनाम में लाए और जब बाइक लेकर घर आए तो इनके पिताजी देखकर बहुत खुश हुए, जो कि इनके पिताजी अपने दैनिक जीवन यापन करने के लिए गैस एजेंसी में गैस डिलीवर की काम किया करते थे, जो कि अब बाइक आ जाने के बाद इस गैस डिलीवर की काम बाइक के सहारे आसान हो गई। और अब इसके बाद रिंकू सिंह को क्रिकेट खेलने से उनके पिताजी कभी नहीं रोके और इनका ये सफर आज जीरो से हीरो तक पहुंचा दिया। कल तक जो अपनी गरीबी और लाचारी से लड़ रहे थे रिंकू सिंह, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर आज उस मुकाम को हासिल कर लिया कि आज बड़े बड़े नेता पॉलिटिक्स लोग उनके साथ रिश्ता जोड़ने में खुद को गौरवान महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आज इन्हीं रिंकू सिंह से शादी के लिए समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज, जो कि तूफानी सरोज की बेटी है, कि वर्तमान मछली शहर की सांसद है, जिनकी उम्र वर्तमान में 25 साल है और ये अपने पिताजी की मर्जी से बाकी की बची उम्र रिंकू सिंह के साथ बिताना चाहती है। और अगर यहाँ पे प्रिया सरोज की एजुकेशन की बात करें तो ये यहाँ पर अमेठी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और यहाँ पर ये संसद बनने से पहले दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के बीच हो रही शादी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ये अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। दरअसल युवा सांसद प्रिया सरोज की सहेली के पिता क्रिकेटर है और उनके जरिए रिंकू सिंह को पहले से ही काफी अच्छे से जानती थी, लेकिन वो जान पहचान अब एक दूसरे के साथ पूरी उम्र बिताने की वजह बन गई। लेकिन यहाँ पर प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो उन्होंने बड़ी साफ लफ्जों में जवाब दिया कि आप जो देख रहे हैं वही मामला है। ये मामला जो टीवी चैनल पे आया है, अखबारों में आया है, यहाँ पर दोनों बच्चे आपस में राजी थे और घर के बुजुर्गों की सहमति चाहते थे और दोनों ने बताया कि अगर जे घर के गार्जियन चाहेंगे तो हम दोनों शादी के खूबसूरत बंधनों में बंध जाएंगे। और यहाँ पे जब तूफानी सरोज से ये पूछा गया कि क्या आप कब से जानते हैं कि इन दोनों के बीच अफेयर थी, तो यहाँ पे तूफानी सरोज ने अपनी जुबानी बताई कि मुझे तो इस बारे में जानकारी थी कि पिछले बीते एक साल से दोनों बच्चे आपस में अफेयर रहने की बातचीत चल रही थी और इन दोनों को तो बस घर की गार्जियन की रजामंदी की इंतजार थी। और यहाँ पे तूफानी सरोज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया कि क्या रिंकू सिंह के घर पे बात हो चुकी है आपकी, तो तूफानी सरोज ने कहा कि जी हाँ, हमें रिंकू सिंह के पिताजी से बात हो चुकी है और उन्होंने बताया कि जब मियाँ बीबी राजी है तो हम भला क्या कर सकते हैं इसमें। और जब तूफानी सरोज से पूछा गया कि अब दोनों गार्जियन कब इनकी शादी की तारीख को तय कर रहे हैं, तो यहाँ पर तूफानी सरोज ने बताया कि फिलहाल रिंकू सिंह की चैंपियन ट्रॉफी और IPL जैसी कई सीरीज खेलनी बाकी है। और इधर प्रिया सरोज भी 31 दिसंबर से 13 फरवरी तक बिल्कुल फ्री नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों बच्चों की सुविधाओं को देखकर इनकी शादी की तिथि तय की जाएगी। अभी शादी को लेकर कोई तिथि तय नहीं किया गया है, इसके लिए बैठक करके इन पे विचार करके शादी की तारीख को तिथि को तय करी जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तूफानी सरोज से ये सवाल उठाया गया कि आपकी नजरों में रिंकू सिंह कैसे है, उनकी किरदार कैसी है। तो यहाँ पर तूफानी सरोज ने ये बताया कि रिंकू सिंह एक बेहतर इंसान है, काबिल इंसान है, उनकी हर एक आदतें पसंद है, हमें इंसानियत है उनमें। जहाँ पर रिंकू सिंह अपने परिवार के साथ गरीबी से उठकर यहाँ तक आए हैं और बाकी के सभी लोग भी उनके परिवार में काफी ठीक ठाक हैं।